आज डिस्कस करेंगे फंक्शंस। ठीक है, फंक्शंस को इस तरह लिखा जाता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू मान लो एक्स स्क्वायर। ठीक है, एफ क्या है? फंक्शन नेम। ठीक है, बेसिकली फंक्शन होता है इट टेक्स इनपुट एंड परफॉर्म्स ऑपरेशंस टू गिव अस आउटपुट। ठीक है, इनपुट लेता है एंड आउटपुट देता है। तो एफ क्या है? यहाँ पे फंक्शन नेम एंड ब्रैकेट के अंदर जो है एक्स, ये क्या है? इनपुट। ठीक है, ये लेगा इनपुट। ठीक है, एंड एक्स स्क्वायर देगा आउटपुट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो फंक्शन नेम क्या है? एफ ऑफ एक्स। हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, फंक्शन जी ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं। फंक्शन नेम क्या होगा यहाँ पे? जी क्या होगा? फंक्शन नेम। ठीक है, जी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस टू। यहाँ पे इनपुट होगा एक्स एंड आउटपुट क्या होगा? आउटपुट देगा एक्स प्लस टू। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी इनपुट रख सकते हैं हम लोग। तो मान लो एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एन। कैपिटल एन मतलब नेशनल नंबर। ठीक है, नेशनल नंबर होगा 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट। तो अगर यहाँ पे एक्स इक्वल्स टू इनपुट हम लोग 1 ले तो आउटपुट क्या देगा? एक्स का वैल्यू 1 हो तो आउटपुट क्या होगा? 1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, फॉर एक्स इज इक्वल्स टू 1 तो आउटपुट होगा एफ ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, अगर एक्स इज इक्वल्स टू 2 ले तो आउटपुट क्या होगा? एफ ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, मान लो एक्स इज इक्वल्स टू है 4 तो एफ ऑफ 4 क्या होगा? 4 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16। ठीक है, तो इस फंक्शंस में देखो जी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू फंक्शंस क्या है? एक्स प्लस टू। यहाँ पे इनपुट है एक्स, ब्रैकेट के अंदर में जो रहता है वो इनपुट है। ठीक है, एंड आउटपुट क्या है? एक्स प्लस टू। ठीक है, तो ये जो फंक्शन है जी ऑफ एक्स, तो यहाँ पे अगर x इज इक्वल्स टू 1 ले तो g ऑफ 1 क्या होगा? 1 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, मान लो x इज इक्वल्स टू 4 है तो g ऑफ 4 इज इक्वल्स टू क्या होगा? 4 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 6। ठीक है, x इज इक्वल्स टू 7 होने से g ऑफ 7 इज इक्वल्स टू 7 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 9। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है? फंक्शन इनपुट लेता है एंड आउटपुट देता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जब हम लोग x इक्वल्स टू 1 लिया इस फंक्शन में तो आउटपुट क्या हुआ? 1। ठीक है, x इक्वल्स टू 2 के लिए आउटपुट है 4। इनपुट x इक्वल्स टू 4 के लिए आउटपुट क्या है? 16। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है? एक रिलेशन है 1 के साथ 1 रिलेटेड टू 1, 2 रिलेटेड टू 4, 4 रिलेटेड टू 16। ठीक है, यहाँ पे क्या है? 1 रिलेटेड टू 3, 4 रिलेटेड टू 6, 7 रिलेटेड टू 9। ठीक है, तो फंक्शंस बेसिकली क्या है? एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। ठीक है, फंक्शन बेसिकली क्या है? एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है। ठीक है, तो फंक्शंस का डेफिनेशन ऐसे लिख सकते हैं, ए रिलेशन f from set A to set B is said to be function if every element of set A has one and only one image in set B। ठीक है, क्या है? ए रिलेशन f from set A to set B is said to be a function if every element of set A has one and only one image in set B। ठीक है, तो मान लो हमारे पास दो सेट है, सेट A एंड B। ठीक है, सेट A में कुछ एलिमेंट होगा, सेट B में भी कुछ एलिमेंट होगा। ठीक है, तो फंक्शंस को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं A टू B, फ्रॉम A टू B। तो जब फ्रॉम A टू B होगा, सेट A टू सेट B, तो इसे ऐसे लिखेंगे f सच दैट A टू B। ठीक है,
अगर फंक्शन डिफाइन हुआ है फ्रॉम बी टू ए, तो इसको ऐसे डिनोट करेंगे एफ सच दैट फ्रॉम बी टू ए, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो सेट ए में एलिमेंट है 0 1 2 एंड 3, ठीक है, एंड बी में एलिमेंट है 0 1 4 5 9 एंड 16, ठीक है। सेट ए का एलिमेंट क्या है 0 1 2 3 एंड बी का एलिमेंट है 0 1 4 5 9 एंड 16, ठीक है। फंक्शन डिफाइन हुआ है मान लो एफ सच दैट ए टू बी, फंक्शंस क्या है फ्रॉम ए टू सेट बी, ठीक है। तो यहाँ पे फंक्शन से एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, क्या है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो एक्स क्या है इनपुट, तो इनपुट जब लेंगे हम लोग तो इनपुट क्या होगा फर्स्ट 0 लेंगे, तो एफ ऑफ 0 क्या होगा 0 होगा, तो जब 0 लेंगे तो क्या मिलेगा आउटपुट 0, ठीक है। एंड एक्स इक्वल्स टू 1 लेने से कितना होगा 1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, आउटपुट कितना होगा 1, ठीक है। एक्स इक्वल्स टू 2 लेने से 2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। एक्स इक्वल्स टू 3 होने से 3 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9, ठीक है। तो यहाँ पे देखो फंक्शंस का डेफिनेशन है ए रिलेशन एफ फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, सेट ए टू सेट बी इज सेट टू बी फंक्शन इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए का जितना भी एलिमेंट होगा, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। ये जो सेट ए का एलिमेंट है एवरी एलिमेंट का क्या होना चाहिए सेट बी में एक ही इमेज होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 0 का इमेज क्या है 0, एक ही है 0 का इमेज, अगर 0 है तो 0 का इमेज 1 नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक एलिमेंट्स का इमेज सेट बी में एक ही होना चाहिए, 1 का इमेजेस 1 है, 2 का इमेजेस 4, 3 का इमेजेस 9। तो ये क्या होगा फंक्शंस होगा। तो फंक्शंस होने के लिए क्या होना चाहिए, अगर फंक्शंस डिफाइन हुआ है फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, तब क्या होगा एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए का सारे एलिमेंट क्या होना चाहिए सेट बी में वन एंड ओनली वन इमेज होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या होगा फंक्शंस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मान लो सेट ए है, ये सेट ई है, ठीक है। तो फंक्शंस डिफाइन हुआ है एफ सच दैट ए टू बी, ए में एलिमेंट है सपोज 1 2 3 एंड बी में एलिमेंट है 1 3 5 एंड 6, ठीक है। तो मान लो कि जो रिलेशन है 1 1 1 3 2 5 3 6। तो यहाँ पे देखो फंक्शंस को देखो, सेट ए का एलिमेंट्स को देखो 1 2 एंड 3, ठीक है। तो 1 का इमेजेस देखो, 1 का इमेजेस क्या है 1 है एंड 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे जो फंक्शंस का डेफिनेशन है, फंक्शंस का डेफिनेशन क्या है सेट ए हैज़ ओनली वन इमेज इन सेट बी, एक एलिमेंट का एक ही इमेज होना चाहिए, ठीक है। लेकिन 1 का इमेज कितना है 2 है, 1 है एंड 3 है, तो क्या होगा ये फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। हर एक एलिमेंट का एक ही इमेज होना चाहिए इन सेट बी, ठीक है। मान लो ये सेट ए है, ये सेट बी है, ठीक है। फंक्शंस एफ है, ए में एलिमेंट है 1 2 3, बी में एलिमेंट है 4 5 एंड 6, ठीक है। 1 का रिलेशन 4, 2 का रिलेशन 5, ठीक है। तो ये भी क्या नहीं होगा फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि एवरी एलिमेंट का इमेज होना चाहिए। यहाँ पे 1 का इमेज है 2 का इमेज है लेकिन 3 का इमेज नहीं है, तो क्या होगा ये फंक्शंस नहीं होगा, ठीक है। तो कुछ रिलेशंस लेते हैं, देखते हैं, चेक करते हैं कि वो फंक्शंस होगा कि नहीं होगा, ठीक है। नंबर 1 रिलेशन है 2 1 2 2 3 4, ठीक है। नंबर 2 r is equals to 1 4 2 5 3 6, ठीक है। नंबर 3 r equals to 1 5 2 5 4 7, ठीक है। देखते हैं कि ये जो रिलेशन है
रिलेशंस फंक्शंस होगा कि नहीं होगा, ठीक है। नंबर 1 रिलेशन जो है ये क्या है, आर इक्वल्स टू 2 1 2 2 3 4, ठीक है। तो मान लो सेट ए है, तो सेट ए में एलिमेंट क्या है, 2 एंड 3, 2 एंड 3, ठीक है। एंड सेट बी, बी में एलिमेंट है 1 2 एंड 4, 1 2 एंड 4, ठीक है। फंक्शंस डिफाइन हुआ है फ्रॉम ए टू बी, 2 रिलेटेड टू 1, 2 रिलेटेड टू 2, 3 रिलेटेड टू 4, ठीक है। नंबर 2 रिलेशन है, सेट ए में एलिमेंट होगा 1 2 3, 1 2 3, सेट बी में एलिमेंट होगा 4 5 6, 4 5 6, ठीक है। फंक्शंस डिफाइन हुआ है फ्रॉम ए टू बी, 1 रिलेटेड टू 4, 1 रिलेटेड टू 4, 2 रिलेटेड टू 5, 2 रिलेटेड टू 5, 3 रिलेटेड टू 6, ठीक है। नंबर 3 रिलेशन है, सेट ए में एलिमेंट है 1 2 4, 1 2 4, सेट बी में एलिमेंट है 5 7, 5 7, ठीक है। 1 रिलेटेड टू 5, 2 रिलेटेड टू 5, 4 रिलेटेड टू 7, ठीक है। तो यहाँ पे देखो नंबर 1 रिलेशन, सेट ए का एलिमेंट है 2 एंड 3, ठीक है। बी का एलिमेंट है 1 2 एंड 4। तो यहाँ पे देखो एलिमेंट 2 का इमेज देखो, 1 भी इमेज है, 2 भी इमेजेस है। मतलब फंक्शंस का डेफिनेशन क्या था कि एक एलिमेंट का एक ही इमेज होना चाहिए सेट बी में, ठीक है। लेकिन 2 का एलिमेंट कितना है, 2 है, तो ये क्या होगा, फंक्शंस नहीं होगा, नॉट ए फंक्शन, ठीक है। नंबर 2 रिलेशन देखो, सेट ए में एलिमेंट है 1 2 3, बी में एलिमेंट है 4 5 एंड 6, ठीक है। हर एक एलिमेंट का एक ही इमेज है सेट बी में, ठीक है। 1 का इमेज है 4, 2 का इमेज है 5, 3 का इमेज है 6, तो ये क्या होगा, फंक्शन होगा, फंक्शन, ठीक है। नंबर 3 रिलेशन ए टू बी, ठीक है। यहाँ पे देखो 1 का इमेजेस 5, 2 का इमेजेस 5, 4 का इमेजेस 7, तो ये भी फंक्शन होगा क्योंकि सेट ए का हर एक एलिमेंट का एक ही इमेज है, ठीक है। यहाँ पे 1 एंड 2 का इमेज 5 है, ये हो सकता है क्योंकि 2 एलिमेंट का एक ही इमेज हो सकता है, ठीक है। लेकिन एक एलिमेंट का 2 इमेजेस नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये भी क्या होगा, फंक्शंस होगा, ठीक है। डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन ऑफ ए फंक्शन, ठीक है। डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन, ठीक है। मान लो सेट ए है, ए में एलिमेंट है 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। एंड सेट बी, बी में एलिमेंट है 1 4 9 6 7 8, ठीक है। 1 रिलेटेड टू 1, ठीक है। फंक्शन दिखाना हुआ है फ्रॉम ए टू बी, 1 रिलेटेड टू 1, 2 रिलेटेड टू 4, 3 रिलेटेड टू 9, 4 रिलेटेड टू 9 एंड 5 रिलेटेड टू 8, ठीक है। ये फंक्शन डिफाइन हुआ है। तो ये जो सेट ए है, सेट ए को बोलते हैं प्री इमेजेस, प्री इमेजेस, ठीक है। एंड सेट बी क्या है, इमेजेस, इमेजेस। 1 का इमेजेस 1, 2 का इमेज 4, 3 का इमेज 9, 4 का इमेज 9, 5 का इमेज 8, ठीक है। 1 का प्री इमेज 1, 4 का प्री इमेज 2, 9 का प्री इमेज 3, 9 का प्री इमेज 4 एंड 8 का प्री इमेज 5, ठीक है। तो डोमेन ऑफ ए फंक्शन क्या है, डोमेन ऑफ ए फंक्शन, ये जो फंक्शन है इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन होगा प्री इमेजेस, जो सेट प्री इमेजेस का जो सेट है वो क्या होगा, डोमेन, ठीक है। तो प्री इमेजेस सेट क्या है, 1 2 3 4 एंड 5, तो एलिमेंट क्या है 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। एंड रेंज, रेंज ऑफ ए फंक्शन,
रेंज ऑफ ए फंक्शन होगा, रेंज ऑफ ए फंक्शन होगा इमेजेस, ठीक है। इमेजेस क्या है 1, 4, 9 एंड 8, तो होगा 1, 4, 9 एंड 8, ठीक है। एंड कोडोमेन, कोडोमेन होगा होल सेट बी, सेट बी में जितना भी एलिमेंट है वो क्या होगा, सारे एलिमेंट कोडोमेन होगा। तो कोडोमेन में एलिमेंट आएगा 1, 4, 9, 6, 7 एंड 8, ठीक है। तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। तो रिलेशन, ये जो रिलेशन है, रिलेशन क्या है 1 रिलेटेड टू 1, 1 रिलेटेड टू 1, ठीक है। 2 रिलेटेड टू 4, 2 रिलेटेड टू 4, 3 रिलेटेड टू 9, 3 रिलेटेड टू 9, 4 रिलेटेड टू 9, 4 रिलेटेड टू 9, 5 रिलेटेड टू 8, 5 रिलेटेड टू 8, ठीक है। तो ये जो रिलेशन है, रिलेशन का जो ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट होगा वो क्या होगा, डोमेन ऑफ फंक्शन, ठीक है। फर्स्ट एलिमेंट क्या है 1, 2, 3, 4, 5, तो डोमेन ऑफ फंक्शन क्या होगा 1, 2, 3, 4, 5, और प्री इमेजेस भी कह सकते हैं, ठीक है। एंड रेंज क्या होगा, ऑर्डर पेयर का सेकेंड एलिमेंट, सेकेंड एलिमेंट है 1, 4, 9, 8, तो रेंज होगा 1, 4, 9 एंड 8, ठीक है। एंड कोडोमेन जो होगा, कोडोमेन क्या होगा, होल सेट बी, सेट बी में जितना भी एलिमेंट होगा सारे एलिमेंट क्या होगा, कोडोमेन होगा, ठीक है। कुछ फंक्शंस देखते हैं एंड दे आर ग्राफ्स, ठीक है। सम फंक्शंस एंड दे आर ग्राफ्स। नंबर 1 आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है। आइडेंटिटी फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, ठीक है, फॉर इस एक्स बिलोंग्स टू आर, आर क्या है, रियल नंबर, रियल नंबर, ठीक है। तो आइडेंटिटी फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, ठीक है। एफ ऑफ एक्स को हम लोग वाई पे लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स क्या है, वाई इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, एक ही बात है, वाई एफ ऑफ एक्स एक ही बात है, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, इसका मतलब है जो भी इनपुट होगा वो भी क्या होना चाहिए, आउटपुट सेम होना चाहिए, इनपुट एंड आउटपुट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। आइडेंटिटी का मतलब है आइडेंटिकल, ठीक है, इनपुट एंड आउटपुट आइडेंटिकल होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो फंक्शंस क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, ठीक है। तो ये जो फंक्शन है, इस फंक्शंस का डोमेन एंड रेंज क्या होगा, यहाँ पे एक्स बिलोंग्स टू आर, आर मतलब रियल नंबर, ठीक है। तो ये जो एफ ऑफ एक्स है, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर मतलब माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी में कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। तो इनपुट में, यहाँ पे इनपुट में हम लोग, यहाँ पे क्या है फंक्शंस, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, ठीक है। तो इनपुट में क्या लेंगे, कोई भी नंबर ले सकते हैं इनपुट में, ठीक है, एक्स, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, तो जीरो लेंगे, अगर एक्स का वैल्यू जीरो लेंगे तो एफ ऑफ एक्स क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। 1 लेने से 1 होगा, 2 लेने से 2 होगा, -1 लेने से -1 होगा, -100 लेने से -100 होगा, ठीक है। ये क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन। तो इस फंक्शंस को, इस फंक्शंस का जो डोमेन होगा, डोमेन होगा रियल नंबर, ठीक है। रियल नंबर मतलब यहाँ पे कोई भी नंबर ले सकते हैं इनपुट में, ठीक है। एंड रेंज क्या होगा, रेंज भी क्या होगा, रियल नंबर, क्योंकि आउटपुट भी क्या होगा, आउटपुट भी रियल नंबर ही होगा, 1 लेने से 1 आएगा, 0 लेने से 0 आएगा, -1 लेने से -1 आएगा, ठीक है। तो ये जो फंक्शन है आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन का डोमेन भी रियल नंबर, रेंज भी क्या है, रियल नंबर, ठीक है। और इसके ग्राफ देखते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ, ठीक है, ठीक है। एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश, ठीक है। 0, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4, -1, -2, -3, -4, ठीक है। तो यहाँ पे देखो
व्हेन x इक्वल्स टू 0 एफ ऑफ एक्स कितना होगा 0 होगा, मतलब 0,0 ये पॉइंट क्या है 0,0, ठीक है। 1 लेने से 1, x इक्वल्स टू 1 होने से y के वैल्यू भी कितना होगा 1 होगा। 2 2 2 2, ठीक है। -1 -1 -1 -1 ये पॉइंट, ठीक है, ये होगा -1 -1 -2 लेने से -2 होगा, ठीक है। तो ये जो फंक्शंस होगा, ये फंक्शंस का ग्राफ कुछ ऐसे होगा, स्ट्रेट लाइन एंड पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ठीक है। स्ट्रेट लाइन होगा एंड पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ठीक है। ये आइडेंटिटी फंक्शन का फिक्स्ड ग्राफ है, क्या होगा स्ट्रेट लाइन होगा एंड पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ठीक है। मतलब x का वैल्यू 0 होने से y भी कितना होगा 0 होगा, ठीक है। फंक्शन का आउटपुट इनपुट 0 होने से आउटपुट भी 0 होगा, इनपुट 1 होने से आउटपुट भी 1 होगा, ठीक है। तो ऐसे कुछ स्ट्रेट लाइन होगा। नंबर 2 कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है। कांस्टेंट फंक्शन है y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, मान लो कांस्टेंट क्या होगा c, यहाँ पे x बिलोंग्स टू r रियल नंबर वेयर c इज ए कांस्टेंट। c क्या है कांस्टेंट है, ठीक है। x इनपुट हम लोग कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं, आउटपुट क्या होगा कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो ये जो फंक्शन है कांस्टेंट फंक्शन, इसका डोमेन होगा रियल नंबर, ठीक है। एंड रेंज होगा कांस्टेंट, रेंज क्या होगा कांस्टेंट। मान लो एक फंक्शन से एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 5, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 5, यहाँ पे फंक्शन क्या है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 5, 5 क्या है कांस्टेंट है। अगर आप लोग इनपुट में 1 रखो, 2 रखो, 100 रखो, -1 रखो, तब भी आउटपुट क्या होगा 5 ही होगा, ठीक है। तो ये जो फंक्शंस है, इसका ये फंक्शंस का डोमेन होगा रियल नंबर एंड रेंज क्या होगा कांस्टेंट होगा। तो ये फंक्शंस के लिए रेंज होगा 5, ठीक है। तो कांस्टेंट फंक्शन के लिए ग्राफ देखो, 0 1 ठीक है। तो व्हेन x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 1 लेने से फंक्शन y कितना होगा 5 होगा। x इक्वल्स टू 1 के लिए भी 5 होगा, 2 के लिए भी 5 होगा, 3 के लिए भी कितना होगा 5 होगा, 4 के लिए भी 5 होगा। अब जितना भी ले लो क्या होगा 5 ही होगा, कांस्टेंट होगा। -1 के लिए भी 5 होगा, ठीक है। -2 के लिए भी 5 होगा, -100 के लिए भी 5 होगा। तो ये जो फंक्शन है कांस्टेंट फंक्शन, इसका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा पैरेलल टू x एक्सिस, ठीक है, पैरेलल टू x एक्सिस, x y y डैश, ठीक है। नंबर 3 पोलिनोमियल फंक्शन, ठीक है। तो पोलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, मान लो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 2, ये क्या है एक पोलिनोमियल है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, ये भी क्या है एक पोलिनोमियल है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 5 प्लस 6x प्लस 2, ये भी क्या है पोलिनोमियल है, ठीक है। तो पोलिनोमियल फंक्शंस का जनरल फॉर्म होता है फंक्शंस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस an x टू द पावर n, ठीक है। Where n is non-negative integer, a0 a1 a2 a3 an belongs to r,
ठीक है। जो पोलिनोमियल फंक्शंस है ये जनरल फॉर्म है ए नॉट प्लस a1x प्लस a2x² प्लस अप टू an x टू द पावर n। n क्या है यहाँ पे? नॉन नेगेटिव इंटीजर, इंटीजर होगा नॉन नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। मतलब जो भी यहाँ पे x का पावर होगा वो क्या होना चाहिए? नेगेटिव नहीं होना चाहिए एंड इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। मतलब अगर f ऑफ x इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए? x टू द पावर -5 प्लस 2x। ये क्या है? पोलिनोमियल नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इंटीजर है लेकिन क्या है? नेगेटिव इंटीजर है। जो भी पावर होगा वो क्या होना चाहिए? नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। f ऑफ x इज इक्वल्स टू x टू द पावर 3/2 प्लस 5x। ये भी क्या है? पोलिनोमियल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो n का वैल्यू है ये क्या है? इंटीजर नहीं है। तो n का वैल्यू क्या होना चाहिए? नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। एंड a0, a1, a2, a3 ये क्या होना चाहिए? बिलोंग्स टू R। बिलोंग्स टू R मतलब रियल नंबर। तो यहाँ पे कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक है। तो ये पोलिनोमियल फंक्शंस है, ठीक है। तो पोलिनोमियल फंक्शंस का कोई फिक्स्ड ग्राफ नहीं होता है, जैसे कि आइडेंटिटी फंक्शंस का फिक्स्ड ग्राफ होता है, कांस्टेंट फंक्शन का भी फिक्स्ड ग्राफ होता है, ठीक है। तो पोलिनोमियल फंक्शंस का कोई फिक्स्ड ग्राफ नहीं होता है। ये जो फंक्शंस है फंक्शंस के ऊपर डिपेंड करेगा कि ग्राफ कैसे होगा, ठीक है। तो मान लो एक फंक्शन से f ऑफ x इज इक्वल्स टू x²। ये क्या है? एक पोलिनोमियल फंक्शन, ठीक है। तो इस फंक्शंस का डोमेन एंड रेंज क्या होगा? f ऑफ x इज इक्वल्स टू x², ठीक है। ये जो फंक्शंस है f ऑफ x इज इक्वल्स टू x², इसका डोमेन एंड रेंज क्या होगा? डोमेन एंड रेंज, ठीक है। तो यहाँ पे देखो x f ऑफ x इज इक्वल्स टू x²। तो x का वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकता है, इनपुट कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अगर x इक्वल्स टू 1 होगा तो f ऑफ x का वैल्यू कितना होगा? 1 होगा। 0 होने से 0 होगा, 2 होने से 4, -1 होने से भी क्या होगा? +1 ही होगा, ठीक है। -2 होने से +4 होगा। ये जो फंक्शंस है इस फंक्शंस में जो भी इनपुट लेंगे, पॉजिटिव लो या नेगेटिव लो, आउटपुट क्या होगा? ओनली पॉजिटिव होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या है? फंक्शंस x² है, नेगेटिव लेने से भी फंक्शंस क्या होगा? पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो फंक्शंस है इसका डोमेन होगा f ऑफ x इज इक्वल्स टू x²। इसका डोमेन होगा रियल नंबर R, ठीक है। कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं, लेकिन रेंज होगा नेगेटिव नहीं होगा, 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो 0 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये जो फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल्स टू x², इसका ग्राफ होगा x ठीक है, 0 1 4 3 -4 1 -2 -3 -4, ठीक है। तो देखो 0 लेने से कितना होगा? 0 होगा। तो ये 0.00 1 1 1 1, ठीक है। 2 4 2 4, ठीक है। -1 1 -1 लेने से 1, ठीक है। -2 लेने से 4 -2 4 1 ये है, ठीक है। कुछ ऐसा होगा ग्राफ, ठीक है। तो ये जो पोलिनोमियल फंक्शंस है इसका कोई फिक्स ग्राफ नहीं है, फंक्शंस के बिहेवियर के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो मान लो फंक्शंस हम लोग ऐसे लेंगे तो f ऑफ x इज इक्वल्स टू x³। तो f ऑफ x इज इक्वल्स टू x³। तो ये जो फंक्शन है इसका डोमेन एंड रेंज क्या होगा? f ऑफ x इज इक्वल्स टू x³। ये भी एक क्या है? पोलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है। तो ये जो फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल्स टू x³, इसका डोमेन क्या होगा? डोमेन मतलब इनपुट तो कोई भी नंबर ले सकते हैं। f ऑफ x इज इक्वल्स टू x³, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 0 लेने से f ऑफ x कितना होगा? 0, 1 लेने से 1, -1 लेने से -1, -2 लेने से -8,
ठीक है। तो यहाँ पे ये जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब, इसका डोमेन होगा ऑल रियल नंबर, ठीक है, डोमेन होगा रियल नंबर आर, एंड रेंज भी क्या होगा, रियल नंबर होगा, क्योंकि आउटपुट भी क्या होता है, पॉजिटिव भी आता है नेगेटिव भी आता है। पहले जो फंक्शन लिया था एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, इसमें आउटपुट क्या आता था, ओनली पॉजिटिव वैल्यू आता था, ठीक है। लेकिन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब में आउटपुट क्या आएगा, पॉजिटिव भी आएगा नेगेटिव भी आएगा। तो इसके लिए डोमेन भी रियल नंबर होगा एंड रेंज भी क्या होगा, रियल नंबर ही होगा, ठीक है।